कहते हैं 3 मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक पंडित जी थे, एक मुल्ला जी थे और एक पादरी जी थे। तीनों आपस में विवाद करते करते यात्रा कर रहे थे। कोई कह रहा था मेरा परमात्मा अच्छा है, कोई कह रहा था मेरा परमात्मा अच्छा है, कोई कह रहा था मेरा परमात्मा अच्छा है। किसी ने पूछा तुम्हारा परमात्मा रहता कहां है? किसी ने कहा हमारा 7वें आसमान पे रहता है, किसी ने कहा हमारा कहीं और रहता है, किसी ने कहा हमारा बैकुंठ धाम में रहता है। ये अभी विवाद करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में एक वृक्ष के नीचे किसी योगी को देखा ध्यान करते हुए। तीनों वाद विवाद करते हुए वहां पहुंचते हैं। योगी ने आंख खोल के देखा, तीनों ने पूछा कि आप यहां पर क्या कर रहे हो? योगी ने बोला जिस परमात्मा के लिए आप वाद विवाद कर रहे थे, 7वें आसमान पे रहता है, बैकुंठ धाम में रहता है, हेवन में रहता है, जन्नत में रहता है, मैं उसी का ध्यान कर रहा था। शाम का समय हुआ। योगी ने बोला ऐसा करते हैं भिक्षा ले लेता हूं मैं। योगी गांव में भिक्षा के लिए गए। किसी ने दूध भर के दे दिया। गांव में गए तो किसी से चावल ले लिया, किसी से चीनी ले लिया। और वहीं पास में एक तालाब के किनारे पर चारों बैठकर सोचने लगे ऐसा करते हैं कि इसका खीर बनाया जाए। पंडित जी, पादरी, मुल्ला ये तीनों मिलकर खीर बनाने लगे। खीर की सुगंध बहुत अच्छी आने लगी। पंडित जी ने विचार किया सुगंध से तो ऐसा लगता है खीर बहुत अच्छी बनी होगी, अति उत्तम होगा यह खीर। तो पंडित जी कहते हैं ऐसा करो कि पहले हम लोग सो लेते, अभी खीर गर्म है, जब खीर ठंडा हो जाए फिर हम लोग भोजन करेंगे, लेकिन सोने से पहले एक शर्त है, जब हम लोग सोकर उठेंगे तब तक खीर ठंडा हो जाएगा, तब जो भोजन करेंगे। तो सबसे पहले भोजन कौन करेगा? तो मुल्ला जी ने कहा आप ही बताओ सबसे पहले कौन करेगा? तो पंडित जी ने बोला कि जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा वही सबसे पहले भोजन करेगा। उसके भोजन के बाद जो भोजन बचेगा वह फिर मिल बांट कर आपस में खा लिया जाएगा। योगीराज सामने ही बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने फैसला लिया कि चलो सो जाते, जिसकी अच्छी स्वप्न होगी जब सोकर जगेंगे अपने अपने स्वप्न के विषय में कहा जाएगा, फिर निर्णय यह होगा कि जिसकी सबसे अच्छी स्वप्न है वही सबसे पहले खीर खाएगा। तीनों सो गए, इधर मुल्ला जी भी, पादरी जी भी और पंडित जी भी। पास में योगीराज भी सो गए। थोड़ी देर के बाद योगीराज उठते हैं और खीर को खाने लग जाते। खीर वाकई बहुत अच्छी थी। योगीराज कई दिनों के भूखे थे। उन्होंने भरपेट भोजन किया और फिर थोड़ी खीर और बची थी। भोजन के बाद भी उनका पेट भर गया, उसके बाद भी थोड़ी खीर बची थी, पर खीर बहुत अच्छी थी। योगीराज ने सोचा इसको भी काहे को छोड़े, इसको भी खा ले। और योगीराज ने भोजन किया और आराम से सो गए और खराटे लेने लगे। अब तीनों बारी बारी से जगे। मुल्ला जी जगे, पंडित जी जगे, पादरी जी जगे। आपस में पूछा गया भाई बताओ बताओ किसकी स्वप्न सबसे पहले कौन बताएगा? पादरी ने बोला सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैं तो बहुत अच्छा स्वप्न देखा। बोला ठीक है आप ही बताओ आपने क्या देखा? पादरी ने कहा अरे स्वप्न के विषय में क्या कहना, मैं जैसे ही सोया ठीक उसी समय परमात्मा ने एक फरिश्ता को भेजा और मुझे लेकर 5वें आसमान पर लेकर गया। वहां इतने सुगंधित वातावरण था, इतना अद्भुत नजारा था, हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और इस पृथ्वी लोक पर तो कहना ही क्या, वो वास्तव में हेवन था, वह स्वर्ग था। अद्भुत जितने लोग थे उसके शरीर से कहीं दुर्गंध नहीं आ रहा था, हर तरफ इत्र का सुगंध का वातावरण बना हुआ था। पादरी ने सोचा मैंने तो स्वप्न का विषय में कहा, स्वप्न तो मेरा तो वास्तव में बहुत अच्छा, इससे अच्छा ही लोगों ने क्या स्वप्न देखा होगा। मुल्ला जी ने कहा रुको रुको, तुम्हारा स्वप्न तो कुछ नहीं है, मेरा स्वप्न तो और भी अच्छा है।
बोले आपका स्वप्न क्या है, बगैर कहे कैसे मान लूं कि अच्छा है। तो कहा मैं जैसे ही मैं सोया तो अल्लाह ताला ने कई लोगों को भेजा, मुझे एक पालकी में बैठा कर लेकर गए सब, और मैं 7वें आसमान पर गया। बिल्कुल उससे आगे अल्लाह ताला ही रहते थे, लेकिन जो वहां का वातावरण था वह पांचवें आकाश पे रहने वाले का क्या वातावरण होगा, उसका कहना है क्या। अरे वहां एक से एक अप्सराएं थी, एक से एक हूर थी, एक से एक सुंदर स्त्रियां थी, और हर तरफ नीत गीत संगीत, सफेद वस्त्र में लिपायमान सब परियां दिख रही थी। यह अद्भुत नजारा आपने जो 5वें आसमान पे कहा वो तो रत्ती भर भी नहीं है। अब पादरी जी सोचा इसका स्वप्न तो मेरे से भी अच्छा है, कहीं ये खीर ये ना खा जाए। पादरी जी ने मुल्ला जी से कहा रुको रुको, अभी पंडित जी का तो स्वप्न देख लेना चाहिए। पंडित जी ने क्या स्वप्न देखा। पंडित जी ने आराम से अंगड़ाई ली और बोला भाई देखो आप लोगों ने स्वप्न तो वास्तव में बहुत अच्छा देखा, लेकिन मेरा स्वप्न कुछ और है। बोले क्या है स्वप्न आपका। बोला मैं जैसे ही सोया तो देवदूत आया था और देवदूत मुझे लेकर गया और भगवान विष्णु के धाम में मुझे लेकर गया। भगवान विष्णु ने मेरे लिए सुंदर आसन लगा दी और वहां का वातावरण अद्भुत, ऐसा आनंदमय है कि मेरा तो आने का इधर मन ही नहीं कर रहा था। लक्ष्मी जी जो विष्णु का पैर दबा रहे थे, भगवान विष्णु के जो पैर दबा रहे थे, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का पैर दबाना छोड़कर मेरा चरण सेवा करने लग गए, मेरा पैर दबाने लग गए और मैं आनंद से था। इतने में मैं अभी तुम लोगों ने आहट की और मेरी आंखें खुल गया, नहीं तो मेरा तो मन ही नहीं था आने का। ऐसा नजारा देखकर कौन भला यहां पे आए। अब ये बात हो गई कि भाई इसमें तो पादरी जी तो 5वें आसमान पर थे, इनका स्वप्न अच्छा था, लेकिन इनसे भी अच्छा तो मुल्ला जी का स्वप्न था जो 7वें आसमान पर थे। इनसे भी अच्छा स्वप्न तो ये पंडित जी का था जो साक्षात लक्ष्मी यानी जिसकी धन ही सेवा कर रहा हो, उससे अच्छा और स्वप्न किसी का क्या हो सकता। जिसकी चरण में धन दौलत सेवा करने के लिए लग जाए वो तो वास्तव में बड़ा भाग्यशाली होगा। फिर सबने निर्णय लिया चलो ठीक है पंडित जी ही पहला तो ऐसा किया जाए खीर आप ही खाओ। फिर बोला रुको रुको, उस योगी से भी तो पूछ लिया जाए कि आपने क्या स्वप्न देखा। योगी से पूछते हैं भाई आपने क्या स्वप्न देखा। बोला क्या स्वप्न देखूंगा, अभी तो मैं सोने के लिए जा ही रहा था और आपने जगा दिया। बोले क्या हुआ आपने स्वप्न नहीं देखा। अरे मैं क्या स्वप्न देखूंगा, आप तीनों तो सो गए, अब मैं सोने के लिए जा ही रहा था तो यमलोक से यमराज जी आ गए और इतना मोटा इतना लंबा तगड़ा गदा हाथ में लिए हुए, एक हाथ में गदा और एक हाथ से उन्होंने जो मेरी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़कर सीधा बोला कि एक ही गदा में तो मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला यमराज भला मेरे से क्या गलती हो गई, आप मुझे क्यों यमलोक पहुंचाना चाहते। बोला मैं जो कहता हूं वो कर, नहीं तो ये गदा मैंने तुझे दिया और तू मरा। मैं क्या करता, मैं डरते डरते पूछा मुझे करना क्या है, आप बताओ, आप जो कहोगे सो मैं करूंगा। बोले चल उठ और खीर खा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन तीनों को भी खीर खिलाना पड़ेगा। बोला तू कुछ भी चटर पटर खटर पटर कुछ भी किया, मैंने गदा दिया तेरे सिर के ऊपर और तुम मरा। अब मैं क्या करता, मैं डर के मारे खीर खाने लगा, पेट तो पहले ही भर गया था। फिर भी यमराज को कहा थोड़ी खीर तो छोड़ देता हूं इनके लिए। उन्होंने जोर से जो मेरी गर्दन फिर पकड़ी, तब मैं डर के मारे पूरा ही खीर खा गया। अब पंडित जी पादरी जी मुल्ला जी तीनों की हालत खराब, गुस्से के मारे बोला ये क्या हो गया। जब यमराज ने गला पकड़ा आपको और गदा से मार रहा था तो हम तीनों को जगा तो लेना था, हम तीनों को बुलाते तो सही। बोले कैसे बुलाता, आप थे कहां यहां। पादरी जी को सोचा बुलाने के लिए, ये तो 5वें आसमान पर थे। फिर मैं सोचा पादरी जी को जाने दो, मुल्ला जी को आवाज दे दो। मुल्ला जी को आवाज देने के लिए जैसे मैं कह रहा हूं वो तो 7वें आसमान पर थे। और पंडित जी आप तो बैकुंठ लोक में,
इतनी दूर जाके वहां पे बताओ, मेरी यहां जान अटकी पड़ी है और आप वहां चरण पादुका का सेवा ले रहे थे, मैं बुलाता कैसे? और इतना खीर क्या मेरे से खाया जाता? ये तो यमराज का गदा था, मैं डर के मारे खा गया। यही होता है संसार में, धर्म के नाम पर यही कहा जा रहा है। कोई कह रहा है वो निराकार है, कोई कह रहा है साकार है, कोई कह रहा है परमात्मा इस विधि से मानते हैं खुश होते हैं, और कोई कह रहा है इस विधि से खुश होते हैं। पर सबका केंद्र बिंदु, सबका सार यही है कि मरने के बाद ही होता है। यदि हिंदुओं के पंडित पुरोहित से पूछा जाए वो स्वर्ग कब मिलता है, वो बैकुंठ धाम कब मिलता है, वो साकेत धाम कब मिलता है, वो सचखंड कब मिलता है, वो गोविंद धाम कब मिलता है, वो गोकुल धाम कब मिलता है, तो मरने के बाद मिलता है। यदि मुल्ला से पूछा जाए कब मिलता है वो परमात्मा का द्वार, कब साक्षात्कार होगा उस अल्लाह का, तो कहते हैं मरने के बाद। यहां तो नमाज पढ़ो, यहां तो कष्ट सहो, यहां तो 5 वक्त का नमाज पढ़ो, यहां तो दर्शन करो मस्जिदों का, यहां तो काबा जाओ। जब मरोगे तो फिर तुम्हारा जन्म वहां होगा, तुम वहां जाओगे अल्लाह के दरबार में, वहां तुम्हारा निर्णय होगा कि तुमने अच्छा किया बुरा किया, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगा। यानी शरीर रहते हुए नमाज पढ़ो, शरीर रहते हुए काबा जाओ, पर अल्लाह का साक्षात्कार कब होगा? मरने के बाद। ये पादरी भी यही कहते हैं। यहां तो चर्च जाओ, यहां तो प्रार्थना करो, यहां तो यरूशलेम जाओ, यहां तो सब कुछ करो। वो गॉड कहां मिलेगा? गॉड तो मरने के बाद ही मिलेगा। पंडित ने कहा मरने के बाद, मुल्ला ने कहा मरने के बाद, पादरी ने कहा मरने के बाद, योगी ने कहा मरने के बाद नहीं। वह जो यमराज है, जो योगी का गला पकड़ रखा था एक हाथ से, और एक हाथ से जो हाथ में मोटा गदा रख रखा है और एक हाथ से गला पकड़ रखा है, वह यमराज हर क्षण मृत्यु, हर पल आदमी मर रहा है, ना जाने कौन सी सांस या आखिरी सांस हो जाए। यही यमराज का गला पकड़ने जैसा है। ना जाने कब कहां किसकी मृत्यु हो जाए, यही गदा चलाने जैसा है। कब कहां मर जाए, तो मरने के बाद किसने देखा? मरने से पहले उस खीर को खा लो, मरने से पहले उस सत्य का साक्षात्कार कर लो, यही खीर खाने जैसा है। तो पंडित जी ने कहा ऊपर परमात्मा है, मुल्ला ने भी कहा ऊपर परमात्मा है, पादरी ने भी कहा ऊपर परमात्मा है, पर ऊपर कहां है परमात्मा? फिर ऊपर ही सबने अपने अपने परमात्मा का ऊपर ही ऊपर बंटवारा कर दिया। किसी ने कहा बैकुंठ धाम में है, किसी ने कहा 7वें आसमान पर है, किसी ने कहा 5वें पर है, किसी ने कहा हेवन में है, किसी ने सचखंड में कहा, किसी ने कोई खंड में कहा, पर सबने कहा ऊपर परमात्मा है। ऐसा क्या आधार बना, ऐसा क्या कारण बना कि सबने कहा ऊपर परमात्मा है, बेशक वो किसी भी खंड में हो? जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप कैसे कह सकते परमात्मा होता है, तो फिर ऊपर की बात ना करके फिर नीचे की बात करेगा, बोलेगा देखते नहीं हो ये सब, ये क्या है? ये सृष्टि, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है देखो सृष्टि को, पेड़ पौधे जानवर मनुष्य सूर्य चांद तारा, ये बना है तो इसको किसने बनाया है? तो जब ये सब है बना हुआ, तो इसको जो बनाया उसी को परमात्मा कहते हैं। यानी अभी तक जो ऊपर बात हो रही थी परमात्मा ऊपर है, सभी धर्म वाले कह रहे परमात्मा ऊपर है, परमात्मा ऊपर है। जब उनसे प्रश्न किया गया कि कैसे कह सकते हो परमात्मा होता भी है कि नहीं होता है, तब ये लोग नीचे आ जाते, फिर ये सृष्टि दिखाते। तो इस सृष्टि को देखकर जो प्रश्न बनता है कि इसको कोई बनाने वाला होगा, तो जो होगा उसके विषय में सिर्फ कहा जा रहा है। मिलना तो मरने के बाद होगा, नमाज पढ़ने के बाद जब मरा जाएगा तब वो मिलेगा, और मरने को तो कोई राजी है नहीं। कितना भी अल्लाह से प्रेम करे पर मरेगा नहीं। अल्लाह से तो दुआ मांगते रहेगा कि बीमार भी पड़ जाए तो थोड़ा और जी लूं, थोड़ा और जी लूं, थोड़ा और जी लूं।
जब मरने के बाद अल्लाह के पास ही जाना है तो फिर दुआ मांगने की क्या जरूरत। नमाज पढ़ो और उसी समय मरो और जाओ अल्लाह के पास। मरने के बाद बैकुंठ धाम जाना हो तो मरो और जाओ बैकुंठ धाम। मरने के बाद यदि गॉड का स्थान हेवन मिलता है तो फिर देर किस बात का। इतना सुंदर स्थान को काहे को छोड़े। जहां पे लोग रह रहे होते हैं वहां गंद सड़न गंदगी कुछ हो, उसका जीवन सही से ना चल रहा हो, कष्ट में चल रहा हो, तो लोग पृथ्वी पर भी जगह बदल लेते। कुत्ता बिल्ली भी स्थान बदल लेता है। जहां पत्थर बार बार मारा जाए तो जब ये इतना कष्ट वाला है और इससे यहां से प्रसन्नता नहीं, और मरने के बाद वो स्वर्ग ही चाहिए, मरने के बाद बैकुंठ ही चाहिए, मरने के बाद अल्लाह ताला का घर ही जाना है, तो फिर मर ही जाना चाहिए। फिर देर नहीं करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला के पास जाना ही चाहिए। तो जिसको देखकर यह कहा जाता है कि इसको बनाने वाला कोई है, जिसको नहीं जाना जाता है, जिसको नमाज पढ़ने के बाद ही मिला जाता है, यानी नमाज पढ़े और मरे फिर मिला जाता है। तो यहां एक प्रश्न और बनता है, इस सृष्टि को देखकर बनाने वाले के विषय में विचार करते तो इतना काहे को घूमने की जरूरत है, इतना राउंड लगाने की क्या जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी रास्ते पर जाते हैं और एक गोल चक्री आता है, तो गोल चक्री पर उतना ही घूमना चाहिए जितना कि अपने रास्ते पर चला जा सके, नहीं तो गोल चक्री पर घूमते रह जाएंगे और रास्ता ही नहीं मिल पाएगा। 4 रास्ते हैं, इधर जाओ उधर जाओ किधर भी जाओ, पर गोल चक्री पर घूमते ना रह जाओ। तो कहीं ऐसा नहीं कि घूमते ही रह जाए, इस सृष्टि को देखें और घूमते रह जाए कि सृष्टि है तो बनाने वाला होगा, और जो बनाने वाला होगा उसका हम नमाज पढ़ेंगे नहीं, हम आरती करेंगे नहीं, हम चर्च में जाएंगे, हम तुम्हें चर्च में ना जाने देंगे, हम तुम्हें नमाज ना पढ़ने देंगे, हम तुम्हें आरती ना करने देंगे, हम तेरा मंदिर तोड़ डालेंगे, हम तेरा मस्जिद तोड़ डालेंगे, हम तेरा चर्च तोड़ डालेंगे। एक तो पता है नहीं वो मरने के बाद मिलेगा, और जिंदे यहां मरे जा रहे हैं उसके लिए, पूजा पद्धति के लिए, कि हमारा पूजा पद्धति अच्छा है, हमारा पूजा पद्धति अच्छा है, हमारा पूजा पद्धति अच्छा है। अरे किसी का भी पूजा पद्धति है ना, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे आरती करो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ। फर्क इतना है कि मंदिर में मूर्तियां हैं और मस्जिद में मूर्ति नहीं है, यानी बिना मूर्ति का मंदिर मस्जिद। और वो जो चर्च में जाओ तो वहां लकड़ी का या कुछ जीसस का कुछ ऐसा है। तो एक जगह प्रार्थना, एक जगह नमाज और एक जगह आरती, ओम जय जगदीश हरे। तो लड़ किस लिए रहे हो? सब सृष्टि देखकर एक ही बात कहते हो कि मरने के बाद वो धाम मिलेगा आपको, और जिंदा जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको मरने के बाद मिलेगा, उसके लिए यहीं मरे जा रहे। पता नहीं वो जिसके विषय में आप लोग कह रहे हो कि वो है, पता नहीं वो होगा नहीं, कोई और ही होगा। हो सकता है कोई अल्लाह ना हो, कोई भगवान विष्णु ना हो, कोई गॉड ना हो, कोई और ही हो, इन तीनों से भी कोई और ऊपर हो, लेकिन यहीं मरे जा रहे हैं, यहीं मरे जा। जैसे गांव में लगता है कि हमारा सरपंच ही बड़ा है, हमारा सरपंच ही बड़ा है, थोड़ा और आगे जाते तो पता चलता नहीं सरपंच नहीं, सरपंच से भी डेलीगेट होता है और बड़ा है, और थोड़ा आगे जाए तो बोलता है नहीं धारा सब यानी विधायक बड़ा है, और थोड़ा और आगे जाए तो बोलता है नहीं सांसद बड़ा है, और तो ये मंत्री वो मंत्री वो मंत्री, अंत ही नहीं है कहां तक कौन बड़ा है। और जब सब घूम कर आ जाओ, पता चले प्रधानमंत्री बड़ा है, और पता चले कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा कोई राष्ट्रपति है, और घूम कर आ जाओ तब पता चलेगा प्रधानमंत्री नहीं बड़ा है, बड़ा तो वो है जो आम आदमी है, जो उसको वोट देकर उसको जिताता है। कहीं अल्लाह के मामले में ये इच्छा तो नहीं, भगवान के मामले जो लड़ रहा है कहीं वही बड़ा हो। किसी मुल्ला जी ने कहा कि भाई हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, ये 200 करोड़ लोग ऐसे ही थोड़ी दुनिया में मानते, ये सब बेवकूफ थोड़ी। तो वहीं पे एक नास्तिक था, बोला चिंता ना करो 200 करोड़ हम लोग भी हैं, यानी नास्तिक भी है, पूरा चीन रसिया। उस नास्तिक ने कहा अकेला चीन में ही 140 करोड़ है, हम तुमसे ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, हम ही बड़े हो गए, और पूरी दुनिया में देखा जाए 200 करोड़ हम भी हो गए, यानी नास्तिक भी 200 करोड़ और आस्तिक भी, इस्लाम अल्लाह अकबर कहने वाले भी 200 करोड़। अब कर लो बात किसकी बड़ा है। तो कहीं आम आदमी तो नहीं है जो कहता है ये बड़ा, सरपंच बड़ा, विधायक बड़ा, सांसद बड़ा,
ये मंत्री बड़ा, मुख्यमंत्री बड़ा, कैबिनेट मंत्री बड़ा, प्रधानमंत्री बड़ा, राष्ट्रपति बड़ा। अब बाद में पता चला कोई बड़ा नहीं, हमारा एक अंगूठा जो हाथ, ये जो उंगली दबाते हैं, ये बड़ा। इसलिए सृष्टि को देखकर सृष्टा का नहीं, दृष्टा का पता लगाया जाए। क्योंकि आखिर कहते तो यही हो ना, जब भी कोई काम करते हैं तो बोलते हैं बुरा ना करो, भगवान देख रहा है। मुल्ला जी भी कहते हैं अल्लाह चारों तरफ है, सब तरफ देखता है। अल्लाह के लिए ना रात है ना दिन है, ना बंद दरवाजे में छुप कर रह सकते हो, अल्लाह की दृष्टि सब जगह है। यानी अल्लाह सब जगह देख रहा है, ये कहते हो ना, अल्लाह हर तरफ है, हर तरफ से देख रहा है, दृष्टा की बात करते हैं ना। तो जो दृष्टि है उस दृष्टि से सृष्टा का नहीं, दृष्टा की बात होना चाहिए। ये होगा सच्चा प्रश्न। यह नहीं होना चाहिए कि ये सृष्टि को बनाया क्यों, क्योंकि ये सृष्टि को बनाया क्यों तो उलझ जाएंगे। रात में जब वो ऊपर उठा के देखो तो तारे ही तारे, तारे ही तारे। अब वो अनंत तारे को देखकर ये सोचेंगे अनंत तारे में पृथ्वी भी क्या है, एक छोटा सा तारे जैसा है, एक बिल्कुल तुच्छ तारा जैसा है, और इस पृथ्वी से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा यह ब्रह्मांड में तारा है सब। अब उस तारे को देखकर एक प्रश्न तो अक्सर सब उठा लेते, जो बनाया होगा वो कितना बड़ा होगा, यह कौन चित्रकार है, कैसे किया होगा सब, इतना बड़ा नदी बनाया, सरोवर बनाया, झरना बनाया, तालाब बनाया, पेड़ पौधे बनाया, जमीन बनाया, आसमान बनाया, ये चारों तरफ चांद तारे सब बनाया। ये सब देखकर सृष्टा के ऊपर प्रश्न तो हर कोई खड़ा कर लेता है, जरा दृष्टा के ऊपर तो खड़ा करो कि इनको देख कौन रहा है। यदि दृष्टि ना पड़ती तो सृष्टा का प्रश्न भी खड़ा ना करते, क्योंकि सृष्टा का प्रश्न भी तो दृष्टा ही खड़ा कर रहा है। आप देख रहे सृष्टि को, तभी तो आप प्रश्न खड़ा कर रहे। इसलिए महत्व उस अल्लाह का नहीं है, महत्व तो आपका है। महत्व नमाज का नहीं है, महत्व नमाजी का है। अब यहां प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई दृष्टा को नहीं, मैं तो सृष्टा की बात करूंगा। कि मान लो अल्लाह सामने आ जाए, तब तो साक्षात्कार हो जाएगा, तब तो दर्शन हो जाएगा। तो बोलेगा हां। और कभी कभी कोई नास्तिक कहता भी कि मैं तब मानूंगा जब भगवान सामने आएंगे, मैं तब मानूंगा जब हनुमान जी सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे तब। तो कई भक्तों के सामने हनुमान जी प्रकट हो भी जाते, राम जी भी प्रकट हो जाते, विष्णु भगवान भी प्रकट हो जाते। कई तो स्वप्न में देखते, कई खुली आंखों से भी देख लेते। तो मान लो सामने कोई भगवान आ जाए, सामने आ जाए, तब तो माना जाए। और वो कह भी दे हाँ ये सबको मैंने बना है, वो अपनी शक्ति भी दिखाए, सामर्थ्य भी दिखाए, किशन कन्हैया सामने हो जाए, तब तो माना जा सकता है कि सामने ही है। तो ठीक है, सामने है, यानी तू और मैं, यानी भक्त और भगवान। तो जब भगवान सामने है तो एक प्रश्न और बनता है कि जब भगवान सामने, यानी तू सामने है, तो तू को देखने के लिए, यानी तुझे देखने के लिए, तेरा दर्शन करने के लिए मैं तो इंपॉर्टेंट है, मैं तो जरूरी है। यदि मैं हूं ही नहीं तो फिर उस अल्लाह को देखेगा कौन, उस भगवान का दर्शन कौन करेगा। यदि तू रह जाए और मैं ना रहूं तो फिर दर्शन कौन करेगा। इसका मतलब तो यह हो गया, तो तू को देखने के लिए मैं जरूर होना चाहिए, यानी उस अल्लाह को, उस परमात्मा को देखने के लिए मैं जरूर होना चाहिए, यानी उस स्वर्ग में जाने के लिए मैं जरूर होना चाहिए। अब चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे बैकुंठ में जाए, चाहे किसी और धाम में जाए, वहां जाने के लिए एक मैं चाहिए। मैं चाहे शरीर में हो, चाहे बिना शरीर को हो, मैं तो चाहिए। तो तू के लिए मैं जरूरी है। यदि मैं नहीं है तो फिर तू नहीं है, क्योंकि यदि मैं नहीं हो, यदि हो ही नहीं तो कौन प्रश्न पूछेगा कि सृष्टि को किसने बनाया, जब वो हो ही नहीं तो प्रश्न उठाएगा कोई पूछने वाला ही नहीं। तो इसलिए तू के लिए मैं बहुत जरूरी है। तू है तो मैं है, क्योंकि जब तू है तो मैं है तो ही तो तू का दर्शन हो पा रहा है।
इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तू के लिए मैं होना जरूरी है, यानी कि तेरा दर्शन करने के लिए मेरा होना अति आवश्यक है। अब थोड़ा प्रश्न को घुमा लेना, यह बात भली भांति हो गई कि तू है तो तू के लिए मैं इंपॉर्टेंट है। यदि मैं नहीं हूं तो दर्शन कौन करे? मैं नहीं हूं तो कौन कहेगा अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है? इसलिए उसको ऐसा वैसा कहने के लिए मेरा होना जरूरी है। यानी अल्लाह का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए मेरा होना अति आवश्यक है। मैं नहीं हूं तो फिर तुझे देखेगा कौन? इसलिए तुझे देखने के लिए मेरा होना जरूरी है। अब इस प्रश्न को घुमा दो, तुझे देखने के लिए मेरा होना जरूरी है पर मुझे होने के लिए तेरा होना जरूरी नहीं है। यानी तू के लिए आप सदैव देखो, तू के लिए मैं होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं के लिए तू होने का कोई जरूरत नहीं। यदि अल्लाह नहीं है तब भी मैं तो हूं, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है तब भी तो मैं तो हूं, कोई भगवान को नहीं देख रहा हूं तब मैं तो हूं। यानी तू के लिए मैं होना जरूरी है पर मैं के लिए तू होना कोई जरूरी नहीं है, मैं हूं तो हूं। अब यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यानी तू के लिए मैं जरूरी है पर मैं के लिए तू जरूरी नहीं। तू ना हो तो भी चलेगा, मैं हूं, पर्याप्त हूं। मुझे होने के लिए तेरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन तेरे होने के लिए मेरा होना जरूरी है, क्योंकि मैं रहूंगा तभी तो तेरे विषय में कहूंगा, तभी तो तेरे को देखूंगा। लेकिन मेरे होने के लिए तेरा होना जरूरी नहीं है। इसलिए देखो, यहां तो अल्लाह से, राम से, भगवान से, उस परमात्मा से, वो तीनों जो लड़ रहे थे उस परमात्मा के लिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मैं का हो गया। अब यहां कहा जाता है कि अल्लाह तो सामने आ ही नहीं सकते। बेशक आपने कल्पना की बात कर ली, ठीक है, मान लेते कल्पना में, लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह आज तक किसी के सामने आया ही नहीं। एक बार मूसा ने जिद की कि मैं अल्लाह का साक्षात्कार करना चाहता हूं, अल्लाह को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने घोषणा कर दी, आकाशवाणी कर दी, ठीक है, देखना चाहते हो तो तुम देखो, पहाड़ सामने है, उस पहाड़ को देखोगे तो समझ लेना मेरा छोटा सा अंश को तुमने देख लिया। मूसा दौड़ते दौड़ते गया, सोचा अल्लाह का साक्षात्कार हो जाए, अल्लाह को देख लूं। और वो उस पहाड़ के पास गया और पहाड़ को जैसे मूसा देखा तो गश्त खाकर, चक्कर खाकर, बेहोश होकर मूसा गिर जाते। पर उस पहाड़ को भी भरपूर रूप से, पूर्ण अपने आंखों से ना देख पाते। तो कहा जाता है मूसा ने यत्न किया अल्लाह को देखने का, तो अल्लाह ने कहा उस पहाड़ को देखोगे तो समझ लेना मेरा कुछ अंश को देख लिया। पर मूसा उसको नहीं देख पाया। तो बोला संपूर्ण रूप से जब अल्लाह सामने आएगा तो कैसे देख पाओगे अल्लाह को? इसका मतलब यह हो गया कि अल्लाह को देखने का कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही है, आप सब कुछ देख सकते हो पर अपने आप को नहीं देख सकते। आपको अपने आप को देखने का कोई उपाय नहीं है आपके पास। बाहर जितनी भी उपाय है, जितनी भी यत्न है, उससे आप अपने आप को नहीं देख सकते। आप आईना बनाकर आप इस मलमूत्र के डब्बे को, इस शरीर को देखने का यत्न करोगे, लेकिन इस शरीर के अंदर कौन है आप कितना भी आईना से आप नहीं देख पाओगे। पूछा गया मोहम्मद साहब से कि अल्लाह कितनी दूर पे रहता है, तो मोहम्मद साहब से उस अल्लाह का आकाशवाणी होता है, कहता है कह दो इनसे तेरे जो सबसे नजदीक है, जो सबसे नजदीक रहता है, उससे भी नजदीक अल्लाह है। अब सोचो सबसे नजदीक क्या रहता है? आपका गांव, आपके गांव से भी नजदीक, आपके गांव से भी नजदीक वह है। आपके माता पिता से भी नजदीक वह है। आपके पत्नी और पति से भी वह नजदीक है। आपके पुत्र से भी वह नजदीक, आपके शरीर से भी वह बहुत नजदीक है। शरीर भी आपसे दूर है। आपके नाक, आंख, कान से भी वह बहुत नजदीक। तो सबसे नजदीक कह दो उनसे कि जिसको सबसे नजदीक समझता है उस नजदीक से भी मैं नजदीक हूं। तो सबसे नजदीक तो क्या होगा? तू तो हो नहीं सकता है ना। सबसे नजदीक मैं। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग हैं।
एक वे हैं जो इस सृष्टि को देखकर सृष्टा के विषय में कहते हैं, जब ये सृष्टि है तो इसको कोई बनाने वाला होगा, और उसको अलग अलग प्रकार के नाम और अलग अलग प्रकार के उसके नाम से ग्रंथ को लिख दिया गया और बोल दिया गया। लेकिन एक वो वर्ग है जो जी रहे हैं, वो अपने को दुखी समझ रहे हैं, जो दुख के दलदल में हैं, और बहुत यत्न करते हैं पर उनका दुख खत्म नहीं होता। फिर कहते हैं कुछ पूर्व जन्म होगा, कुछ नया जन्म होगा, कुछ आगे जन्म होगा, कुछ पाप होगा, कुछ भला किया, कुछ बुरा किया तो इसका कुछ दंड देने वाला होगा, तभी हम दुखी हैं। इसलिए माफी मांगो उस अल्लाह से, उस परमात्मा से माफी मांगो। यानी एक ऐसा वर्ग है जो सृष्टि को देखकर सृष्टा के विषय में कहता है, और एक ऐसा भी वर्ग है जो दुखी जीवन से तंग आकर सुख की इच्छा करता है, सुख की चाहत रखता है, इस जीवन को बहुत ही दुखमय समझता है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, और उसको लगता है मैंने तो बहुत यत्न कर ली पर मेरा दुख तो खत्म नहीं हुआ। इसलिए इस दुख से मुक्ति कौन दिलाएगा? यत्न तो बहुत कर ली, तो इस दुख से मुक्ति भगवान दिलाएगा। कि यहां लाख यत्न कर लो, नमाज इसलिए पढ़ा जाए, आरती इसलिए की जाए, पूजा इसलिए की जाए, चर्च आदि इसलिए जाया जाए, गंगा आदि इसलिए नहाया जाए, तीर्थ आदि इसलिए जाया जाए कि यहां तो जो दुख हो तो हो, अपार दुख को उठा लो चलेगा, रेंगते हुए अंबाजी का यात्रा कर लो चलेगा, कोई और व्रत उपवास नमाज आदि रोजा आदि रख लो चलेगा, पर मरने के बाद तो सुख मिलेगा। इसलिए सभी धर्म वालों को यह पक्का विश्वास है कि मरने के बाद वहां दुख नहीं है, उसके धाम में दुख नहीं है। सुखदाता कौन? तो सुखदाता भगवान, सुखदाता अल्लाह। तो भगवान को कोई दुख होगा? क्या बात करते, भगवान को दुख तो भगवान का है, दुख तो साधारण आदमी को होता है, भगवान को तो दुख हो ही नहीं सकता। यानी मुसलमान को दुख होता है पर अल्लाह को नहीं, अल्लाह को कोई दुख नहीं। तो अल्लाह को क्या होगा? अल्लाह को दुख नहीं तो क्या होगा? तो अल्लाह को सुख होगा, और वही सुख अल्लाह अपने नमाजी को देते, वही सुख भगवान अपने पूजा करने वाले को देते, यानी सुखमय कर देते, सुखमय जीवन कर देते। यहां भी सुखी कर देते, वहां भी सुखी कर देते। यानी इन सारे बातों के बीच में एक बात होता है कि आदमी दुख से भागने का कोशिश कर रहा है, यानी दुख नहीं चाहिए, वो अपने को मान रहा है दुखी है, वो जान रहा है कि दुख है, कष्ट है, और इस दुख के आधार पर, इस दुख को आधार बनाकर, बुनियाद बनाकर उस परमात्मा के विषय में कल्पना की जाती है। वो परमात्मा कैसा होगा? तो परमात्मा सुखी होगा। इसलिए यहां बेशक ही काबा जाने में जितना कष्ट हो, जितना उठाना पड़े उठाओ, पैर में छाले आ जाएं, पत्थर चलाते चलाते वहां फेंकना, जो पत्थर पड़े फेंके छाले आ जाएं, हाथ में भी चलेगा, जो कष्ट है सह लो, उसके बाद तो सुखी सुख है। यानी यहां कष्ट और सहले चलेगा पर उसके बाद सुख, यानी कष्टमय जीवन नहीं चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरी बात क्या, अल्लाह को तो कष्ट होगा, तुम्हारी तरह क्या बात करते, अल्लाह को यह कष्ट। इसलिए कभी कभी पृथ्वी पर कोई योगी आदि कभी अपने शिष्य को बोध कराने के लिए कह देते हम ब्रह्मास्म, तो ये भक्त सब बड़े मजाक उड़ाते, बोलते लो कर लो बात। कहता है हम ब्रह्मास्म, यानी मैं ब्रह्म। तो ठीक है, मैं काट के देखता हूं तेरे हाथ को, तकलीफ होता है कि नहीं? यानी हाथ को काट के देखा जाएगा तकलीफ होता है कि नहीं? तो जब तकलीफ होगा बोलेगा लो इसको कष्ट हो रहा है। यानी परमात्मा का मापदंड कष्ट नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। परमात्मा का मापदंड ये है। यदि योगी कहे मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, मारो, चाकू मारो, चाकू मारेगा, बोले खून तो निकल ही रहा है तेरा, अल्लाह है तो खून भी नहीं निकलना चाहिए। तो भाई अल्लाह का शरीर होगा तो निकलेगा, शरीर ही नहीं है बोलते तो खून कैसे निकले? दर्द नहीं है तो अल्लाह को दर्द नहीं है, तुम्हें तो दर्द। तो यही मापदंड है उस अल्लाह का और समान व्यक्ति का, जिसको नीचे समझा जा रहा है समान व्यक्ति। एक आम आदमी को दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, विचलित है, विक्षिप्त है, चिंतित रहता है, पर वो अल्लाह चिंता मुक्त है। उस अल्लाह में कोई चिंता नहीं है, उस अल्लाह को कष्ट नहीं, उस अल्लाह को दुख नहीं है। और जो उसकी नमाज पढ़ता है उस अल्लाह के धाम में जाए तो वह भी सुखी हो जाएगा।
यानी उसको भी अल्लाह कष्ट होने नहीं देगा, उसको किसी भी प्रकार का नहीं, पसीने से दुर्गंध नहीं आएगा, सुगंध आता रहेगा, कपड़े धोना ना पड़ेगा, नहाना नहीं पड़ेगा, नहाने में भी कष्ट। खाने को तो खाया जा सकता पर मलमूत्र त्यागा भी नहीं जाएगा, क्योंकि त्यागो तो वहां दुर्गंध होगा। अल्लाह के धाम में ये सब थोड़ी हो सकता है। तो यहां जो कहा जाता है कि कष्ट है, अल्लाह में कष्ट नहीं होगा। एक समान आदमी जो नीचे है, जो है अल्लाह को मानने वाला, उसको कष्ट होता है। और यदि किसी भी तरीके से किसी को कोई दुख ही ना हो, किसी को कोई कष्ट ही ना हो, तो अल्लाह। तो इसका मतलब उस अल्लाह का मापदंड क्या है, उस भगवान का मापदंड क्या है। उस भगवान को यदि किसी जांच के फर्मे पर लाया जाए, किसी लैब में सेट किया जाए, तो क्या जांच का फर्मा आएगा। तो इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव को बहुत कष्ट होता है, उस भगवान को कष्ट नहीं होगा, उस भगवान को दर्द नहीं होगा, उस भगवान को किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, उससे दुख नहीं होगा। वो भगवान कैसा होगा, वो भगवान सततः आनंद में होगा, वह भगवान सततः दुख मुक्त होगा, उस भगवान को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। जब योगी जन से पूछा जाए तो यही कहते, क्लेश कर्म विपाक आशये अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। यानी जैसा कर्म किया जाएगा वैसा फल दिया जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। लेकिन जब अल्लाह कर्म करेगा अच्छा, तो अल्लाह को कौन फल देगा। और अल्लाह यदि बुरा कर्म करे तो उसे कौन फल देगा। तो आप सीधा कह दोगे क्या बात करते, अल्लाह कर्म बंधन मुक्त है। अल्लाह अच्छा करे या बुरा करे उसकी मर्जी, अल्लाह अल्लाह है, उसको कौन फल देगा। लेकिन जब आप कर्म करोगे अच्छा या बुरा, तो भगवान आपको अच्छा या बुरा फल देता है। वही कर्म अल्लाह करे तो आप स्वयं कहते नहीं, अल्लाह कर्म नहीं कर सकता। इसलिए कहते अल्लाह कोई कर्म नहीं कर सकता, अच्छा या बुरा। इसका मतलब अल्लाह कर्म से मुक्त है, अल्लाह कर्म के बंधनों से मुक्त है। तो बोलोगे नहीं अल्लाह तो कर्म करता है, अल्लाह कर्म करना, लिल्लाह कर्म करना। ये अल्लाह कर्म तो कर रहा है, ये रचना किसने की, ये बनाया किसने, इस सब कर्म तो उसी से हो रहा है। तो अच्छा मान लो अच्छा कर्म हो रहा तो अच्छा फल नहीं, फिर अल्लाह को कौन फल देगा। यानी अल्लाह को कोई फल देगा तो फिर अल्लाह से बड़ा हो जाएगा। अल्लाह कर्म तो कर रहा है आप ये कहते हो, पर उसको कोई फल देने वाला नहीं है। आप यदि कर्म करते हो अच्छा या बुरा, तो आपको फल मिलता है अच्छा या बुरा। पर यही अल्लाह यदि अच्छा या बुरा कर्म करे तो अल्लाह को उसका फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो फल देगा उससे बड़ा होगा फिर वो जो फल देने वाला है। तो फिर इसका मतलब अल्लाह कर्म तो करता है, पर अल्लाह के फलों में उसका कोई रुचि नहीं है, फल उसको कोई देने वाला नहीं, पर कर्म है। अब चाहे अच्छा कर्म हो तो अल्लाह को अच्छा भी फल नहीं मिलता, और बुरा कर्म हो तो अल्लाह को बुरा फल भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मालिक है, उसको क्या चाहिए। एक ये हो गया। और दूसरा, अल्लाह को दुख भी नहीं होता है, दुख तो आपको होता है, तभी तो सुख की याचना उससे करते हो। तो अल्लाह क्या है, तो अल्लाह सुख में ही है, अल्लाह आनंद में ही है, अल्लाह दुख में नहीं है। तो यहां दो बातें हो गई। एक आम आदमी से लिया जाए, एक कर्म, जब आप कुछ भी कर्म करते हो तो आपको अच्छा बुरा फल मिलता है। आप किसी भी सुखी हो दुखी हो किसी भी स्थिति में हो, तो आप कहीं ना कहीं कहते हो कि मैंने कुछ पाप किया होगा, मैंने किसी को सताया होगा, किसी की बद्दुआ ली होंगी, इसके वजह से अल्लाह मुझे ये कष्ट दे रहा है। यानी कर्म को मानते हो। और जब सुखी रहते हो, कुछ और व्यवस्था आपकी हो जाती, तो कहते जरूर कुछ ने अच्छा कर्म किया होगा, जिसकी दुआएं लग गई और आज मैं इस मुकाम पे हूं। यानी अल्लाह उसका मुझे बरकत कर रहा है, मुझे बढ़ोतरी दे रहा है। यानी यहां पे माना जा रहा है कि आपके कर्म का अच्छा बुरा फल मिलता है। पर यही बात अल्लाह पे लागू नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह तो फल देने वाला है, फल लेने वाला नहीं। पर कर्म आप भी कर रहे हैं, कर्म अल्लाह भी कर रहा है, पर आपके कर्मों का अच्छा बुरा फल है, पर अल्लाह के कर्मों का अच्छा बुरा फल नहीं। और यहां दुख में आप हो, इसलिए अल्लाह से सुख चाहते, परमात्मा से सुख चाहते,
लेकिन जब आपसे उस परमात्मा के विषय में पूछा जाए और आपसे पूछा जाए जब भक्ति करके क्या करोगे, तो बोलेगा मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। तो स्वर्ग में क्या होगा? तो स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है, वहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब वहां जरा व्याधि दुख नहीं है, एक बात पक्का। और इसका मतलब कि अल्लाह में जरा व्याधि दुख नहीं है, ये और भी पक्का। और इसका मतलब अल्लाह कर्म तो करता है पर उसके कर्मों में उसका कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। तो वही यहां पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय, यानी दुख नहीं है और कर्म बंधनों में रुचि नहीं है, कर्म बंधनों में आसक्ति नहीं है, कर्म बंधन में बंधा हुआ नहीं है। कौन है जो कर्म बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त, आसक्तवान नहीं? पुरुष विशेष ईश्वर, वह मैं है। इस सृष्टि है तो सृष्टा के विषय में जब देखा जाता है, पता लगाने के चक्कर में लगते हैं, तो सृष्टि को देखकर सृष्टा के विषय में नहीं पता लगाना। सृष्टि है तो उसको दृष्टा का पता लगाया जाए, क्योंकि दृष्टा है तभी तो सृष्टा के विषय में ढूंढा जा रहा है। इसलिए सृष्टा को काहे को ढूंढे, पहले दृष्टा को ढूंढा जाए। ये सृष्टि है तो सृष्टा का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सृष्टि है तो दृष्टा का पता लगाने की जरूरत है। इसको देख कौन रहा है? अल्लाह ताला ने कहा है कह दो उनसे सबसे नजदीक मैं ही। तो सबसे नजदीक दृष्टा से नजदीक और कौन हो सकता है? क्योंकि सृष्टा तो जब ढूंढने के लिए चलोगे तो बहुत लंबा, पता नहीं साथ में आकाश पे आसमान पे कहां होगा, इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा, कहां कहां ढूंढे, क्या क्या हो, इस प्रकार के। इसलिए सृष्टा का नहीं दृष्टा का पता लगा जाए, और जब दृष्टा का पता लग गया तो सृष्टा का पता लग ही गया, क्योंकि सबसे नजदीक वही है। और जब दृष्टा का पता लग गया तो मैं का पता लग गया। तो जिसका मैं का पता लग गया तो उसे तू का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं काफी। तू के लिए मैं जरूरी है पर मैं के लिए तू थोड़ी जरूरत है। इसलिए दृष्टा का मतलब है मैं का पता लगाना, मैं। क्योंकि उस अल्लाह का, उस परमात्मा के विषय में अत्यधिक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग होता है देखने वाला। वह सब को देख रहा है, वह सब पर नजर रखता है और सब की खबर रखता है। तो जो सब पे नजर रखता है, सब पर खबर रखता है, जिसका मतलब सृष्टा नहीं, वह दृष्टा। तो इसलिए फिर वह दृष्टा कौन है? पुरुष विशेष ईश्वर। वह दृष्टा पुरुष विशेष वह आप में ही है। तो यहां तीन चीजें हैं। एक, ईश्वर में अपने को समर्पित कर देना, ईश्वर प्राणिधान। दूसरा तप, और तीसरा स्वाध्याय। जो यह तीनों करता है उसे क्रिया योग कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान वह है जो सृष्टा नहीं दृष्टा में अपने को समर्पित कर दे, उसके शरणागत हो जाए, उस दृष्टा के शरणागत हो जाए, जिसे ईश्वर कहा गया, इस पुरुष विशेष ईश्वर, उसकी शरणागत हो जाए। दुनिया में इंद्रियां निग्रह से बड़ा कोई तप नहीं है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां विषय वासनाओं में फंस फंस कर गंदा हो गया और हमें दृष्टा से बाहर करके सृष्टा की तरफ लेकर चला गया और भटकते भटकते रह गए। इसलिए यह 5 ज्ञान इंद्रियां मन में विलय हो जाए और मन दृष्टा की तरफ चला जाए। इसलिए इसका शुद्धिकरण ही इंद्रियां निग्रह रूपी तप कहलाता है। आंख, नाक, कान, स्पर्श, जिह्वा, ये सब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसको भली भांति नियंत्रण करना, शुद्ध करना, जो इस पे दाग लगा है, इसको निग्रह कर करके, जैसे गंगा जी में स्नान करने वाला कहता है मैं शुद्ध हो गया, तो वहां तो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन इस तप में इंद्रियां जरूर शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से 5 ज्ञान इंद्रियों को शुद्ध किया, निग्रह किया, यह तप हुआ। और स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय है। कितना देर ध्यान पर बैठे, कितना देर दृष्टा पे रहने का यत्न किया, इंद्रियां निग्रह में क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन से इंद्रियां आपका कहे अनुसार चलता है और कौन कौन से इंद्रियां आपके कहे अनुसार नहीं चलता है।
अपने आप के ऊपर पल पल नजर रखना, पल पल पढ़ना अपने आप को, यही स्वाध्याय है। तो जो स्व का अध्ययन करे बार बार, क्या आप कितना उस परमात्मा के नजदीक पहुंच पा रहे हो, उसका बार बार जो अध्ययन करे, उस पुरुष विशेष ईश्वर प्राणिधान में कितना आप उतर पा रहे हो, इसका अध्ययन बार बार करे। इंद्रियां आपका कितने विषय वासनाओं में फंसता है, कब कब फंसता है, इस पर आपकी पैनी दृष्टि होना चाहिए, यह स्वाध्याय है। और इंद्रियां जो बार बार विषयों में जाता है, उसका निग्रह करके अपने मन में लगा देना, अपने साधना चिंतन में लगा देना, यह सबसे बड़ा तप है। तो जो ईश्वर प्राणिधान तप और स्वाध्याय करे, इसे क्रिया योग कहते हैं। और इस क्रिया योग से समाधि की तरफ यानी दृष्टा की तरफ जाने का अच्छा भाव बनता है, अच्छा रास्ता बनता है। और दूसरी तरफ माया से मन बुद्धि इंद्रियां धीरे धीरे सने सने निकलने लग जाता है। जो साधक इस क्रिया योग का अनुष्ठान करता है, उसका माया से मन हटकर उस परमात्मा में, उस दृष्टा में मन लगता है, यानी समाधि की तरफ प्रेम जागता है, समाधि की तरफ रुचि बढ़ता है। और दूसरी तरफ माया से उसका मन हटता है।